हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे घर पे और अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से चला रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्यूल सेल। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, पीछे हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा इस पूरे चैप्टर के अंदर। फिर हमने कुछ बैटरीज के बारे में भी पढ़ा है, जैसे प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरी। अब उसी के आगे हमारे पास एक नया टॉपिक है बेटा आज, जिसका नाम है फ्यूल सेल। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बेटा, वो फ्यूल से प्रोड्यूस की जाती है। अब फ्यूल यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे फ्यूल की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे हाइड्रोजन। इसके अलावा बेटा हम यूज कर सकते हैं CH4 यानी मीथेन, या फिर इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं C2H6, इथेन वगैरह, प्रोपेन वगैरह, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल है वो हमारे पास है बेटा हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। सबसे पहली बात, फ्यूल सेल का यूज क्यों करते हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, फ्यूल सेल जो है इसमें डायरेक्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबस्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इसमें एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, इसलिए सेल की जो इफिशियंसी है बेटा वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। इसका डायग्राम कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बेटा इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर होता है इस तरीके का, ठीक। इस कंटेनर के अंदर हम ग्रेफाइट के दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हर एक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होने चाहिए, एक एनोड दूसरा कैथोड, साथ ही साथ उस सेल में होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो क्या क्या होते हैं, देखिए ये दो इलेक्ट्रोड मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से, दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये रहा, ठीक है। ये दो हमारे पास इलेक्ट्रोड है। बेसिकली ये ग्रेफाइट के बने हुए इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये कैसे होते हैं बेटा, पोरस होते हैं। पोरस का मतलब इनमें छेद होते हैं और उसमें भरा रहता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से हम क्या करते हैं, यहां से गैस इसके अंदर पास करेंगे, इधर से हम इसमें पास करेंगे बेटा हाइड्रोजन गैस, इधर से हम पास करेंगे कौन सी, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस। इस साइड से मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास किया, वैसे ही इधर से हम पास करेंगे बेटा ऑक्सीजन गैस, ठीक। इधर से हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया है, इधर से बेटा हम ऑक्सीजन गैस इसके अंदर पास करेंगे। बीच में मैंने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, ये बेसिकली ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं बेटा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। और ये कैसे होते हैं बेटा, पोरस होते हैं, पोरस। पोरस मतलब जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, ये पोरस होते हैं, पोरस इलेक्ट्रोड। पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं, पोरस। पोरस इलेक्ट्रोड विद कैटलिस्ट, साथ में यूज करते हैं बेटा यहाँ पर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। और ये भी कैसा है बेटा, पोरस है। ये भी हमारे पास कैसा होता है, पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं। पोरस इलेक्ट्रोड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, मतलब प्लेटिनम या पैलेडियम को बहुत ही बारीक सा पीस के इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि ग्रेफाइट के बने होते हैं। अब एक तरफ से हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, एक तरफ से हम इसके अंदर ऑक्सीजन गैस पास करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं इसका नाम है फ्यूल सेल। तो बेटा हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है और ये लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है जिससे वाटर वेपर्स बनती है। क्या बनती है, वाटर वेपर। तो हाइड्रोजन के कंबस्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी एनर्जी को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फ्यूल सेल का सबसे पहला यूज किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर। अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो कि अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था बेटा, अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर फ्यूल सेल का सबसे पहला यूज हुआ था, ठीक है। अब इस
फ्यूल सेल में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वाटर वेपर्स बनती हैं और उन वाटर वेपर को कंडेंस करके यानी ठंडा करके फिर से पानी में कन्वर्ट किया जाता है और उसी पानी का यूज करते थे उस स्पेस के अंदर रहने वाले एस्ट्रोनॉट। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया था उसके अंदर जितने भी एस्ट्रोनॉट थे वो किस पानी को पीते थे बेटा? जो पानी इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनता था। तो इसमें पानी भी बनता है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें जो पानी बनेगा इस रिएक्शन के दौरान उस पानी को हम यहां से प्राप्त करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से जो वाटर फॉर्म होता है बेटा वो यहां से हम प्राप्त करेंगे। ये बना वाटर H2O, ये बना H2O वाटर, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रोड हमने इसके अंदर यूज कर लिए। अब एक इलेक्ट्रोड जहां से बेटा हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, ये इलेक्ट्रोड आपका किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? ये इलेक्ट्रोड आपका बिहेव करता है एनोड की तरह। और जिस साइड से हम ऑक्सीजन गैस पास करेंगे उस साइड का जो इलेक्ट्रोड है ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये बिहेव करता है बेटा कैथोड की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड की तरह, ठीक है। तो जहां से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं वो वाला इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है, जहां से हम ऑक्सीजन गैस पास करते हैं ये वाला इलेक्ट्रोड बेटा कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है इसको बेसिकली हम कंबस्शन कहते हैं। तो इसी रिएक्शन से जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो यहां से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो क्या होता है वो देखिए थोड़ा सा। इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है बेटा। इसमें क्या भरा होगा? इलेक्ट्रोलाइट। इस तरीके से ये पूरा, इसमें तो ऑक्सीजन गैस है, मैं यहाँ से भर देता हूँ इसके अंदर। ये जो फिल है बेटा इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, सॉरी हाइड्रोजन गैस इस साइड मैंने फिल की है, इस साइड भर देते हैं ऑक्सीजन गैस। इस साइड से हम लोग कौन सी गैस पास करेंगे? ऑक्सीजन। तो इसके अंदर ये ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ठीक है। इधर से हमने ऑक्सीजन गैस पास की, इधर से हाइड्रोजन गैस, दोनों की रिएक्शन से वाटर प्रोड्यूस होता है। इसके साथ ही इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं बेटा वो इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है ये आप लेते हैं या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या फिर आप लेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से किसी एक को आप इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पे ले सकते हैं। किसके अंदर? फ्यूल सेल के अंदर, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना, फ्यूल सेल में बाहर की तरफ बेटा एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में दो हम ग्रेफाइट की रॉड यूज करते हैं और ये दोनों ग्रेफाइट बेटा पोरस होनी चाहिए। पोरस का मतलब जिनमें छेद होते हैं। अब ये जो पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं बेटा? कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं। अब कैटलिस्ट यहाँ पे क्या होता है वो समझो। कैटलिस्ट यहाँ पे जो यूज करेंगे बेटा, कैटलिस्ट जो होता है यहाँ पर वो होता है आपका, कैटलिस्ट जो है वो आप यूज करते हैं फाइनली डिवाइडेड, बहुत ही बारीक पिसा हुआ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम PT। फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम का यूज करते हैं बेटा यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट करता क्या है, इधर से जो हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे उसका एड्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर चिपकेगी, एड्जॉर्ब होगी। इधर से जो हम ऑक्सीजन गैस पास करेंगे ये भी ज्यादा से ज्यादा एड्जॉर्ब होगी। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस सेल के अंदर पहुंचेगा उतना ज्यादा आपस में रिएक्शन होगी और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या होगी बेटा? प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास एक फ्यूल सेल बनके तैयार हो जाती है। अब ये जो एनोड है बेटा, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। तो ये एनोड है बेटा, यहाँ पर ये एनोड है, ये कैथोड है बेटा। यहाँ पर एनोड का साइन यहाँ पे होगा नेगेटिव, कैथोड का साइन यहाँ पर होगा पॉजिटिव, ओके। तो फ्यूल सेल के अंदर जहां से बेटा हम हाइड्रोजन पास करते हैं ये वाला ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह बिहेव करता है और जहां से हम ऑक्सीजन गैस पास करते हैं ये वाला इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो फ्यूल सेल में ध्यान रखना एनोड का साइन नेगेटिव होगा और कैथोड का साइन पॉजिटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शंस कैसे होती है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे रिएक्शंस भी पूछी जा सकती हैं या फिर रिएक्शन के साथ साथ आपको इसका लेवल्ड डायग्राम भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से आप इसको ध्यान से 3-4 बार घर पे जब लिखेंगे रिएक्शन को तो आपको याद भी हो जाएंगी। साथ ही साथ इस डायग्राम को यदि आप 2 से 5 बार बनाएंगे तो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा और आप इसे अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कैसे होती है। तो आप सब जानते हैं कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन बता रहा हूँ,
इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। अब यहां पर मैं रिएक्शन आपको समझाने जा रहा हूं एनोड पे। सबसे पहले बात करते हैं एट एनोड। बेटा हम जानते हैं एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, सही है ना। और याद रखना ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। तो आप देखेंगे कि जहां पर एनोड है इस तरफ से हम कौन सी गैस पास कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो इधर से हम हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, तो क्या होती है रिएक्शन देखिए। यहां से जो हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, देखिए ये हाइड्रोजन गैस है, प्लस ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करती है, OH एक्वस, OH माइनस एक्वस। अब ये OH माइनस हमें मिलेगा कहां से, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताओ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा K प्लस और OH माइनस। क्या बनेगा बेटा, K प्लस और OH माइनस। ऐसे ही जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये बनता है बेटा Na प्लस प्लस OH माइनस। तो दोनों ही केस में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, कहां से, इलेक्ट्रोलाइट से। जो इलेक्ट्रोलाइट हम फ्यूल सेल के अंदर यूज करेंगे उसी इलेक्ट्रोलाइट से हमें यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं। अब ध्यान देना, तो एनोड से हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, ये वाली हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करती है और ये बना लेती है बेटा वाटर, H2O फॉर्म कर लेती है, साथ में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दो हाइड्रोक्साइड आयन है, कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, दो, ठीक है। यहाँ पे दो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो आप देखो एक OH पर -1 चार्ज है, दो पर कितना हुआ, -2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, दो। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन। इधर भी चार्ज कितना हो जाएगा टोटल, -2। अब बैलेंस करो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और ये दो, ये चार हो गए। तो चार हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर कितना लिखेंगे बेटा, दो। दो वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। चलिए अब हम बात करते हैं कैथोड की रिएक्शन। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, देखिए एट कैथोड। हम सब जानते हैं कैथोड पे जो रिएक्शन होती है उसका नाम होता है रिडक्शन। क्या नाम होता है, रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब यहां पर होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लेना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो इधर कैथोड की तरफ से आप देखेंगे तो ऑक्सीजन गैस पास कर रहे हैं, इसके अंदर हम कौन सी गैस पास कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो इधर हम कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है, देखो आप O2 लेते हैं, O2 गैस, यहाँ पे हम O2 लेते हैं और ये गैसियस स्टेट में होता है, प्लस इसकी रिएक्शन होती है बेटा वाटर के साथ, H2O यहाँ पे लिक्विड है, और ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ पे साथ में इलेक्ट्रॉन का गेन भी होता है और ये बना लेते हैं वाटर, H2O। लेकिन ये H2O जो बनता है ये गैसियस स्टेट में बनता है, वेपर फॉर्म में बनेगा। इसी वेपर को हम क्या करते हैं, कंडेंस करके पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो वहां पर एस्ट्रोनॉट होते हैं स्पेस क्राफ्ट में, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो अपने पीने के लिए इस रिएक्शन के दौरान बनने वाले पानी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, सॉरी ये बना लेता है हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा एक्वस, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोक्साइड बनेंगे, देखो यहाँ पर अगर मैं दो हाइड्रोक्साइड बना देता हूँ, दो हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन भी कितना होगा, दो इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं बेटा, दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ चेक करें, यहाँ पर दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन दो और एक कितने हुए, तीन। तो यहाँ पर हम बेटा लेते हैं हाफ O2, हाफ ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। हाफ O2 ले लेंगे। जब आप हाफ O2 लेते हैं तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हमारे पास इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। अब ये हमारे पास कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब जब ये दोनों रिएक्शन हो जाती हैं तो इसको ऐड करने पर हमारे पास आती है बेटा कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या निकल के आती है, कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होती है, देखिए आप, जैसा कि आप पीछे गैल्वेनिक सेल में भी पढ़े हो, कंप्लीट सेल रिएक्शन जब भी हम लिखते हैं तो एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन से बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो दो में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बचेगा।
इसमें आप देखेंगे दो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ दिख रहे हैं, दो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे, दो से दो ये हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, वो देखो, इधर बचेगा हाइड्रोजन H2 गैस प्लस, फिर बचेगा बेटा हाफ O2, हाफ O2 गैस, ये दोनों मिलकर के इधर क्या बचेगा बताओ, दो वाटर मॉलिक्यूल है, इधर एक पानी का मॉलिक्यूल, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दो वाटर मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि गैसियस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ओवरऑल रिएक्शन होती है फ्यूल सेल के अंदर होने वाली। कंप्लीट सेल रिएक्शन हम इस प्रकार से लिखते हैं फ्यूल सेल के अंदर। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है बेटा, इसे ध्यान से याद करना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, पूछा भी जाता है, तो आपको बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से इसको सीखना है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डायग्राम कैसे बनाते हैं, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट होती है एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।